नमस्ते, मेरा नाम रामू और आप देख रहे हैं नीलू ऑनलाइन ट्रिक्स, जो कि बिहार में अलग-अलग कृषि विभाग की तरफ से जो योजनाओं का लाभ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए जो कि रबी फसल के मौसम हेतु यहाँ पे बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत एक जो नोटिस यानी एक पेपर जो बिहार सरकार द्वारा एक जारी किया है एक्स ट्विटर के माध्यम से, उसके बारे में एक हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी देने का कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे रबी फसल का मौसम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग गेहूँ रबी फसल में गेहूँ हो या रबी मक्का, ईख, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज और सरसों का यहाँ पे लोग उत्पादन करते हैं इस साल का मौसम में। ये मौसम में अगर आपको इसमें क्षतिग्रस्त होता है, इसके ऊपर यहाँ पे आवेदन को स्वीकार किया गया है। पूरी में स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे कि इसमें आवेदन को कैसे करना है, इसमें लाभ को कितना-कितना तक लाभ मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे देखिए जो कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत जो कि रबी फसल 25 से 26 मौसम हेतु आवेदन यहाँ पे ऑनलाइन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑनलाइन आवेदन होगा जब मौसम खराब होगा, आपका जो फसल है क्षतिग्रस्त होगा, तब यहाँ पे आपको सरकार आपको मुआवजा देगी। यहाँ पे देखिए गेहूँ, रबी, मक्का, ईख, आलू, यहाँ पे बैंगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज और सरसों की यहाँ पे आप लोग खेती करते हैं। या योजनाओं का प्रमुख विशेषता है ये आपका जो इस योजना के अंतर्गत जो इसका विशेषताएं हैं यहाँ पे स्पष्ट कर बताया गया है। यहाँ पे देखिए फसल उत्पादन में 20% तक जो क्षति होने पर आपको यहाँ पे 7,500 रुपया का यहाँ पे प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा क्षति होने पर आपको 10,000 रुपया यहाँ पे सरकार आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे राशि को भुगतान करेगी। आपका जो फसल होता है 20% तक आपका क्षति अगर होता है तो यहाँ पे आपको 7,500 रुपया दिया जाएगा पर हेक्टेयर। अगर उससे 20% से अगर आपका फसल जो क्षतिग्रस्त 20% से ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपया का आपको सहायता राशि यहाँ पे दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर प्रति किसान की सहायता यहाँ पे भुगतान करेगी, क्योंकि आपके पास अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो आप सोच रहे हैं कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन का इसका आवेदन कर उठा लेना, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे योजना के अंतर्गत आपको 2 हेक्टेयर प्रति किसान, यानी आपके पास अगर 5 हेक्टेयर ज़मीन है, आप सोचते हैं कि 5 हेक्टेयर का हिस्सा मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रति किसान 2 हेक्टेयर तक ही आपका सहायता यहाँ पे भुगतान की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 हेक्टेयर 5 हेक्टेयर ज़मीन है, आप सोच रहे हैं कि सब क्षतिग्रस्त हुआ है तो आपको हमारा पैसा जो कि गवर्नमेंट दे देगी, वैसा नहीं है। आपको यहाँ पे 2 हेक्टेयर के क्षतिग्रस्त पे ही पैसा आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें बात कर लेते हैं। अभी देखिए रैयत, गैर रैयत तथा जो आंशिक रूप से गैर रैयत रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसान के लिए ये रखा गया है। रैयत और गैर रैयत, आपके पास अगर खुद का ऑनर है, आप रैयत की है या तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए गैर रैयत का मतलब होता है कि कोई किसान बटाईदार कर अपना भूमि को कर रहा है, उनके पास अगर कम ज़मीन है, किसी से बटाईदार कर वो अपना जो खेती कर रहा है उसमें अगर उसका भी इख्ती होता है तो उस स्थिति में गैर रैयत यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे देखिए एक फसल से ज़्यादा फसलों की चयनित की सुविधा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नगर जो पंचायत होता है, नगर परिषद क्षेत्र के किसानों की जो योजना का यहाँ पे लाभार्थी करने का जो आदेश योग्य है। अब अगर नगर परिषद हो नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र के जो किसान हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन कर। ये जो योजना है यहाँ पे देखिए निःशुल्क रखा गया है। आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कोई पैसा का शुल्क नहीं देना है। नोट में यहाँ पे देखिए अधिसूचित फसलों की संबंधित जिले के जो नाम विभाग वेबसाइट पर ही यहाँ पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा।
जो अधिसूचित फसलों की आवेदन करने के लिए यहाँ पे देखिए आप अगर आपके पास गेहूँ का क्षति होता है तो आप यहाँ पे देखिए 28 फरवरी 2026 तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अधिसूचित फसलों की आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देखिए रबी हो मक्का, चना, इसका आवेदन 28 फरवरी को रखा गया है रबी माह का। उसके बाद आपका चना है तो 15 फरवरी, मसूर के लिए यहाँ पे देखिए 15 फरवरी 2026। यहाँ पे देखिए रबी अरहर अगर है आपके पास तो 31 जो मार्च होता है यानी 31/3/2026 तक कर सकते हैं। सरसों के लिए 31 जनवरी यानी 31 तक इसका आवेदन रखा गया है। उसके बाद ईख के लिए 28 फरवरी, यहाँ पे रबी प्याज के लिए 15 फरवरी, आलू के लिए यहाँ पे 31, यहाँ पे ऑल जो कि यहाँ पे जो रबी में आते हैं फसल उनका नाम और यहाँ पे लास्ट आवेदन यहाँ पे रखा गया है। गोभी अगर आप रबी गोभी करते हैं तो यहाँ पे 31 दिन तक आप इस आवेदन को कर सकते हैं। आवेदन की जो आसान प्रक्रिया है यहाँ पे स्पष्ट कर बताया गया है। यहाँ पे देखिए कृषि विभाग के डीबीडी पोर्टल पर निबंधित किसानों की जो सीधे योजनाओं का अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा जो संधारित रैयत श्रेणी के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत सिर्फ रैयत का जो अथवा आंशिक रूप से गैर रैयत है उनके लिए यहाँ पे आवेदन को यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया है रैयत और गैर रैयत के लिए। आवेदन के समय किसान का फसल बुआई रकबा की जानकारी देना होगा। जो आवेदन का भूमि का जो फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, क्योंकि आपका जो फसल का क्षति हुआ है उसका 1, 2, 3 फोटो को यहाँ पे ले लेना है कि हमारा क्षतिग्रस्त ये हुआ है, और जीपीएस कैमरा आता है उसे आपको आवेदन के टाइम यहाँ पे 2-3 फोटोग्राफ को साथ आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। फसल कटनी प्रयोग अवधि जो उपज दर आंकड़ों के आधार पर जो योग्य ग्राम पंचायत जो अधिसूची क्षेत्र की इकाई के चयन के जो पश्चात निश्चित ग्राम पंचायत अधिसूची क्षेत्र इकाई के आवेदन किसानों का जो अनुग्रह दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट बता दिएगा फसल की जो कटनी है उसके उपज के आंकड़ों पर आपके आधार का युक्ता जो ग्राम पंचायत और अधिसूची के क्षेत्र इकाई का चयनित प्रक्रिया आपको यहाँ पे कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो रैयत किसान है उनके लिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। तो यहाँ पे जो अवधतन और भूमि स्वीकृत जो प्रमाण पत्र है, स्वामित्व प्रमाण पत्र को आपको देना होगा, जो कि 31 मार्च 2024 का यहाँ पे परिचयता निर्माण आपका होना चाहिए, या आप यहाँ पे राजस्व रसीद भी आप अपना दे सकते हैं 31 मार्च 2025 के उपरांत होना चाहिए, क्योंकि आप रसीद भी अगर डालते हैं तो 31 मार्च 2025 के बाद वाला जो रसीद है वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्वयं शपथ पत्र भी आपको यहाँ पे जो रैयत है वो दे सकते हैं। यहाँ पे गैर रैयत के लिए देखिए जो स्व घोषणा पत्र होता है वो अपना वार्ड सदस्य या अथवा किसान सलाहकार जो होते हैं उनके द्वारा जो आपका घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र पर वार्ड सदस्य हो अथवा किसान सलाहकार द्वारा यहाँ पे प्रति वहाँ पे उनका हस्ताक्षर कराकर इस कॉपी को यहाँ पे अपलोड करेंगे। रैयत और गैर रैयत जो श्रेणी के किसान हैं उनको यहाँ पे देखिए भूमि जो स्वामित्व प्रमाण पत्र है वो देना है, और उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च तक आपका जो रसीद कटा है रसीद का कॉपी यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे देखिए जो स्वयं घोषणा पत्र है पंचायत या वार्ड से यहाँ पे कर लेना है। योजना के निर्देश का चयनित ग्राम पंचायत आवेदन किसान का जो डीबीडी के माध्यम से यहाँ पे आधार सीटिंग जो खाता होता है उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा आता है उसी तरह डीबीडी के माध्यम से आपका जो योजना का लाभ है इसमें मिलेगा। देखिए इसको आवेदन कैसे करना है, तो अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट जो स्टेट बिहार गवर्नमेंट GOV डॉट जो कैपरेटिव
पर आपको जाकर यहाँ पे अथवा इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको गूगल में आना है, गूगल में आप लोग आइएगा और गूगल में आने के बाद यहाँ पे गूगल में आना है और गूगल में यहाँ पे टाइप करना है ई-सहकारी पोर्टल बिहार। उसके बाद ही जस्ट ही नीचे आएगा यहाँ पे कोऑपरेटिव डीपीटी का यहाँ पे फर्स्ट ही वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वो वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस साइट का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप लोग इस पोर्टल पर आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए धान की जो रबी फसल के लिए आवेदन करना है 25 से 26 आवेदन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज यहाँ पे चलते हुए दिखेगा। यहाँ पे आवेदन हेतु बिहार राज्य सफल सहायता योजना के अंतर्गत जो ऑनलाइन आवेदन का उपरांत हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऊपर में ही यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए किसान कॉर्नर जो बिहार राज्य फसल सहायता योजना है, इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए बिहार राज्य जो फसल सहायता योजना रबी 25 से 26 के लिए आपको आवेदन करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2025 से 26 के लिए आपको आवेदन करना है। तो यहाँ पे देखिए कृषि विभाग किसान जो निधि का जो आपका आवेदन संख्या होता है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। आवेदन संख्या को फिल करने के बाद यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, होता है वो नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। सर्च के ऊपर क्लिक कर आपका जो फसल रबी चना जो हो उसको यहाँ पे आपको आप अपना आवेदन को यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी फ़िलहाल जो किसान का यहाँ पे जो निबंधित संख्या होता है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे इसके आवेदन को आगे बढ़ाने कर आवेदन को कैसे सबमिट करना है। यही जो जानकारी था कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत जो आपका न्यू आवेदन है स्टार्ट हो चुका है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना आवेदन को यहाँ पे कर पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।